हेलो दोस्तों, आज से हम क्लास 10th का जीव विज्ञान का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाना शुरू किए हैं, जिसमें आज क्लास 10th का हाई स्कूल भारतीय वन बुक का चैप्टर नंबर 1 पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम और पोषण। क्वेश्चन नंबर 1, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उसे मृत जीवी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी भोजन सिर्फ पेड़ पौधा बनाते हैं, जिसको भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन 2 का आंसर घ इनमें से सभी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक को कहते हैं। हरित लवक का दूसरा नाम क्लोरोप्लास्ट भी है, इसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है? तो यह है 0.03%। ऑप्शन ख सही होगा इसका। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन गैस है, तो वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो जिसका संकेत N होता है, नाइट्रोजन, जो कि 78% है। 78%। ऑक्सीजन जो है 21% है। 21%। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? क पानी का टूटना, ख CO2 का मुक्त होना, ग ऑक्सीजन का मुक्त होना, घ CO2 का उपयोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ख कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है, मुक्त नहीं होता है। इसका ख सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो कूटपाद के जरिए। 6 का क सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रासनली से जुड़ा होता है? इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रासनली में जुड़ा होता है? तो इसका 7 का सही होगा आंसर क निगल द्वार। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी कहलाता है। छोटी आंत का 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम और अंतिम भाग इलियम। तो 8 का सही आंसर ग नंबर छोटी आंत। इसमें ऑब्जेक्टिव इतना ही है। अब हम इसके पीछे हर बुक का पीछे हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, अब हम उनको हल करते हैं। चलिए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो सजीव का मुख्य लक्षण क्या है? सांस लेना। स्थानांतरण तो पेड़ होता है, पेड़ पौधा में स्थानांतरण, खाद्य पदार्थ का या जल का, खनिज लवण का। प्रकाश संश्लेषण भी पेड़ पौधा में होता है। तो इसका ख नंबर आंसर होगा सही आंसर ख नंबर। श्वसन, सजीव का मुख्य लक्षण क्या है? श्वसन। ऑप्शन नंबर ख। कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान होते हैं? तो कोशिका के जो है ये जीव द्रव्य भाग होता है, एक जीव द्रव्य भाग, उसमें सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? ग जीव द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा सजीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ऑप्शन इसका क सही होगा, पोषण। परिभाषा ही लिखा चुके हैं क्लास में। निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? ऑप्शन क जीवाणु, जीवाणु परजीवी होता है। कवक मृतजीवी होता है।
सभी जीव, सभी जीव तो नहीं बोल सकते हैं, जीव परजीवी भी होता है, और जीव तो स्वप्न से हो ही नहीं सकता है, वो अपना भोजन स्वयं से कभी नहीं बनाएगा कोई भी जीव। सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं और अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 4 का घ नंबर। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के बाद उसमें जो है ना कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसका 5 का होगा गो, ऑप्शन गो सही होगा। गोबर छत्ता किस प्रकार का पोषण है। तो गोबर छत्ता एक मृतजीवी पोषण है, क्योंकि वो सड़े गले चीज़ पर आश्रित रहता है। गोबर छत्ता देखते हैं गोबर पर उग जाता है, जिसे गोबर भैंस का गोबर हो गया, सड़ा हुआ पदार्थ सब रहता है तो उस पर उगता है, तो इसीलिए हम इसे गोबर छत्ता को क्या बोलेंगे, मृतजीवी पोषण। क्वेश्चन नंबर 7, पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किससे होती है। तो क्लोरोफिल वर्णक, जो कि पौधा के पत्तियों के छिद्र में क्या स्टोमाटा जिसको बोलते हैं, उसी में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होता है। तो सूर्य के प्रकाश जो अवशोषित करता है क्लोरोफिल ही करता है। 8 में क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों CO2 O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है। तो ये जो है पत्ती में अवस्थित रंध्रों द्वारा होता है, ऑप्शन गो सही होगा। रंध्र को इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं। तो पत्ते में भोजन, पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है पत्ते में बनता है, पत्ता का स्टोमाटा होता है, पत्ता में रंध्र, उसी के द्वारा होता है प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो सबसे ऊपरी परत को एनामेल कहते हैं, जिसका ऑप्शन क्या है, ख सही होगा। डेंटाइन क्या होता है, दांत के अंदर जो है ना, दांत के अंदर मज्जा गुहा पाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। तो अस्थि तो हड्डी हो गया, तो दांत के ऊपर जो परत देखते हैं उजला उजला रहता है परत ऊपर वाला, उसे हम क्या कहेंगे, एनामेल कहते हैं। एनामेल ठोस होता है, सबसे ठोस भाग होता है दांत का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लाड़ इनमें किस ग्रंथि का स्राव है। तो लाड़ जो है, लाड़ ग्रंथि में जो स्राव होता है वो 3 ग्रंथि होता है। लाड़ ग्रंथि आप लोग पढ़े होंगे, लाड़ ग्रंथि 3 जोड़े होते हैं, लाड़ ग्रंथि 3 जोड़े होते हैं। मनुष्य का जो मुख गुहा होता है उसमें जो है 3 जोड़े लाड़ ग्रंथि पाए जाते हैं। तो तीनों कौन कौन होता है, पहला होता है पैरोटिड ग्रंथि, सब मेडिबुलर ग्रंथि, एगो सब लिंगुअल ग्रंथि। तो इसमें ऑप्शन मिलाइए कौन है। तो लाड़ ग्रंथि क्या है, वो दोनों में कोई नहीं है, इसमें क्या दिया है, सिर्फ पैरोटिड ग्रंथि, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है। तो जठर रस में देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है, जो अमाशय में पाया जाता है जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है, म्यूकस भी होता है, और पेप्सिनोजन भी होता है। पेप्सिनोजन मगर पित्त नहीं होता है, पित्त यकृत में होता है। तो आंसर क्या मेरा होगा, कहता नहीं होता है, तो पित्त यकृत में होता है, वो जठर रस में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग है। तो छोटी आंत का पता होना चाहिए, 3 भाग होता है, इलियम, जेजुनम, एगो ग्रहणी। पहला जो है ग्रहणी है, फिर जेजुनम मध्य वाला भाग दूसरा, अंतिम में क्या है, इलियम। तो इसमें ऑप्शन क्या है, ड्यूओडिनम। ड्यूओडिनम इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी ग्रहणी ही होता है, ग्रहणी। जेजुनम, इलियम, तो कोलन नहीं है, कोलन बड़ी आंत का भाग है। तो मेरा आंसर क्या होगा, ख। बड़ी आंत का 2 भाग होता है, कोलन और दूसरा रेक्टम, या उसे मलाशय भी कहते हैं। तो कोलन गलत है, क्योंकि बड़ी आंत का भाग है। कह रहा है छोटी आंत का भाग, तो छोटी आंत का भाग नहीं है कोलन। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें कौन अवशेषी अंग है। तो अपेंडिक्स, ऑप्शन गो इसका सही होगा। अपेंडिक्स जो है ये छोटी आंत बड़ी आंत के जोड़ पर जो एक नली होती है, जिसे सिक्कम कहते हैं, उस सिक्कम के शीर्ष पर ही एक उंगली आकार की संरचना होती है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। इसका शरीर के यानी कि
आहार नाल में कोई काम नहीं रहता है, यह सिर्फ अवशेषी अंग है, बेकार का चीज़ है ये, इसलिए इसको अवशेषी अंग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन गो सही होगा। ऊपरी गोलन, ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है, ऊपरी गोमी कोलन, आधोगोमी और अनुप्रस्थ कोलन। ये सब कोलन जो कि बड़ी आंत में बताएं, बड़ी आंत में 2 भाग कोलन और रेक्टम या मलाशय। तो कोलन 3 प्रकार का होता है, वही तीनों कोलन दिया है, ये वही दोनों कोलन है। इसमें अपेंडिक्स क्या होगा, अवशेषी अंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो पाचन क्रिया मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। जब भोजन करते हैं, मुंह में चबाते हैं, उसी टाइम से पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाता है। तो इसका ऑप्शन को होगा, 14 का को राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। इनमें कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। तो म्यूकस कोशिका को ख में, जाइमोजिन कोशिकाएं और गौ में, मूल पीत वाहिनी घ में, अम्लजान कोशिकाएं। तो इसमें देखिए जठर ग्रंथि है 3 कोशिका से मिलकर बना होता है, और तीनों कोशिका इसमें नाम भी दिया हुआ है, म्यूकस कोशिकाएं, जाइमोजिन कोशिकाएं, एगो अम्लजान कोशिकाएं। इसका मूल पीत वाहिनी इसमें नहीं होता है। पीत वाहिनी, पीत का जब भी बात आ गया तो पीत कहाँ होगा, यकृत में, जिसको लीवर कहते हैं। तो जठर ग्रंथि में मूल पीत वाहिनी नहीं होती है। तो इसका सही आंसर होगा 15 का गो। 16 नंबर। इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। तो कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसा संरचना होता है, जिसे क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। ये एपिग्लोटिस जब मनुष्य भोजन करता है तो एपोग्लोटिस क्या होता है, ये कंठ द्वार को रोक लेता है, जिससे कि भोजन श्वास नली में नहीं जाए। तो किसके वजह से होता है, एपोग्लोटिस के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 16 का ख। 17। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है। भोजन जब पूर्ण पाचन हो जाता है, लिक्विड बन जाता है, पूरा मिल जाता है, लिक्विड फॉर्म बन जाता है, इसे क्या कहते हैं, चाइल कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, जब पूर्ण रूप से पच के पूरा महीन मिल जाएगा, लिक्विड तरल की तरह बन जाएगा, उसको क्या कहेंगे, चाइल कहेंगे। तो 17 का ऑप्शन सही क्या होगा, घो, चाइल। 18। निम्नलिखित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा जो अपना भोजन ग्रहण करता है वो कूटपाद के जरिए करता है। और तो इसका आंसर 18 का क्या होगा, क, सही आंसर। 19। निम्नलिखित कौन अमीबा में पोषण का प्रक्रिया में एक नहीं है। तो अमीबा में जो पोषण का प्रक्रिया होता है वो 3 क्रिया से होता है, एगो अंतर्ग्रहण, एगो बहिष्करण, एगो पाचन। अपघटन उसमें नहीं होता है, उसमें अपघटन नहीं होगा। 3 ही क्रिया है अमीबा में पोषण की प्रक्रिया के लिए, 3 ही क्रिया है, अंतर्ग्रहण और बहिष्करण और पाचन। तो इसका घो आंसर क्या है, सही होगा। अपघटन क्या है, इसका प्रक्रिया, अमीबा में पोषण का प्रक्रिया अपघटन क्या है, नहीं है। 20 नंबर। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक से होता है। तो अंगक का नाम बताना है, अमीबा में ऐसा कौन सा अंगक है जिससे भोजन का पाचन होता है। कूटपाद के जरिए तो करता है वो, तो हो नहीं सकता है। केंद्रक अलग चीज़ हो गया, ये भी नहीं होगा, केंद्रक अलग चीज़ हो गया, इससे भी ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो ये जो है अमीबा में भोजन का पाचन का जो अंगक होता है वो भोजन रसधानी होता है, भोजन रसधानी। तो बी का सही आंसर क्या हो जाएगा, ख। 21। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होती है। तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम सब क्या है, एकोष्कीय जीव है। पैरामीशियम जो है एकोष्कीय जीव है, तब पर भी इसका जो है संरचना एक निश्चित संरचना है। तो इसीलिए इसमें भोजन अंतर्ग्रहण करने के लिए एक विशेष अंग होता है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका मुख कहते हैं।